अध्याय 611 सामान लेने के लिए घर जाना। ली शिपिंग को बाहर से लौटते देख उसने गालियों की झड़ी लगा दी। तुम कहीं भागने के बजाय घर पर रहकर बच्चों की देखभाल क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे बड़े चचेरे भाई और उसकी पत्नी आए थे और उन्हें पूरे दिन बाहर बंद रखा गया है। तुम अपने आप को मेजबान कैसे कह सकते हो? उद्धरण चिन्ह। ली शिपिंग गुस्से में लाल रंग की हो गई और शेन मियामियान ने उसे याद दिलाने के लिए धीरे से उसकी आस्तीन खींची। सिस्टर शिपिंग, उससे परेशान मत हो, चलो बस अपना सामान ले लो और चले जाओ। अगर वान डोंगचेंग आ गए तो लंबे समय तक रुकने से चीजें और जटिल हो जाएंगी। ली शिपिंग ने सिर हिलाया, दरवाज़ा खोला और घर के अंदर चले गए। उपेक्षित महसूस करते हुए पेन हुयुन और भी अधिक क्रोधित हो गया। ली शिपिंग के बाद और कोसते हुए कहा, ली शिपिंग, मेरा बेटा घर पर नहीं है और तुम उसकी माँ के साथ इस तरह से व्यवहार करते हो। ऐसी अविवाहित बहू को प्राचीन समय में तलाक दे दिया गया होगा। आकाश से बिजली गिरी होगी। मेरे बेटे के वापस आने तक प्रतीक्षा करो, तुम्हें इसका पछतावा होगा। ली शिपिंग ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। शेन मियामियान के साथ अपने कमरे में वापस चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे वह दरवाज़ा खोले बिना ही बाहर अपमान उगलती रही। वान की बड़ी चचेरी बहन पान हुयुन के अपमान को अत्यधिक बढ़ता देख मदद नहीं कर सकी, लेकिन बीच में बोली, आंटी, छोटी भाभी को शायद थोड़ी देर के लिए जाना पड़ा होगा। उसे पता भी नहीं था कि हम आ रहे थे। आप ये सब उस पर दोष नहीं दे सकते। कृपया डांटना बंद करें। आखिरकार वे मेहमान थे और चूंकि यह वह घर था जो ली शिपिंग के परिवार ने दहेज के हिस्से के रूप में प्रदान किया था और उनका परिवार अमीर था, वान के बड़े चचेरे भाई को लगा कि बहुत दूर जाना अनुचित था। उसे थोड़ा दोषी भी महसूस हुआ। इसके अलावा उन्हें कुछ और दिनों तक वहां रहना होगा और अगर उन्होंने बहस शुरू कर दी तो उनका रहना भी शांतिपूर्ण नहीं होगा। वान के बड़े चचेरे भाई की पत्नी ने आगे कहा, आंटी, अब और गुस्सा मत करो। देखो, तुम इतनी देर से डांट रही हो और छोटी भाभी ने एक शब्द भी नहीं कहा। ये पहले से ही बहुत सराहनीय है। हम सभी भूखे हैं। उसे बाहर आने दो और कुछ खाना बनाने दो और हम इसे अपने पीछे रख सकते हैं। जब उसने ये कहा, वान के बड़े चचेरे भाई की पत्नी के आंतरिक विचार अलग थे। उसका मानना था कि ली शिपिंग बहुत सहज थी। यही वजह थी कि पान हुयुन ने उसे धमकाया। अगर वह होती तो वह दुर्व्यवहार नहीं सहती। उसका परिवार इतना अमीर था और उसने इतना अच्छा घर दिया था। वान परिवार उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। पेन हुयुन स्वयं कुछ हद तक असुरक्षित महसूस करती थी। आखिरकार वह घर उसकी बहू के परिवार का था और उसकी बहू के चेहरे पर वह भाव था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पेन हुयुन गुस्से में चला गया था और ली शिपिंग ने उसे 1 इंच भी नहीं दिया था, जिससे पेन के लिए अपना चेहरा बचाना मुश्किल हो गया था। अब जब कोई शांतिदूत की भूमिका निभा रहा था तो उसने तुरंत पद छोड़ने का अवसर पकड़ लिया। तुम्हारे लिए मैं उसके खिलाफ नहीं रहूंगा, लेकिन एक बार जब डोंगचेंग वापस आएगा तो वह निश्चित रूप से उसे एक अच्छा सबक देगा। महिलाओं को पुरुषों द्वारा प्रबंधित करने की जरूरत है, अन्यथा वे दुनिया को उलट-पुलट कर देंगे। वान के बड़े चचेरे भाई की पत्नी ने हंसते हुए और चुपचाप वान के बड़े चचेरे भाई की बाह पर चुटकी काटते हुए फुसफुसाया, अगर तुम्हारी माँ ने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे परिवार की रसोई को तोड़ दूंगी। वान के बड़े चचेरे भाई ने उसे शांत करने के लिए तुरंत अपनी बाह उसकी कमर के चारों ओर लपेट दी। उनकी शादी को केवल 3 दिन ही हुए थे और वे अभी भी बहुत स्नेही थे, इसलिए उनकी पत्नी ने जो कुछ भी कहा वह कानून था। शिपिंग, बाहर आओ और खाना बनाओ।
तुम्हारा चचेरा भाई और उसकी पत्नी पूरे दिन भूखे रहे हैं, पान हुयुन ने घर में चिल्लाते हुए कहा। उसके आज्ञाकारी स्वर में ऐसा लग रहा था मानो वह महारानी का दहेज हो। पैकिंग करते समय ली शिपिंग रुक गई। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने कभी इस परिवार को कैसे सहन किया। शेन मियामियान की अभिव्यक्ति भी ठंडी हो गई। वान डोंगचिंग और उनका परिवार वास्तव में दुर्लभ नमूनों का एक समूह था। सिस्टर शिपिंग, उसके साथ परेशान मत हो। बस बदलाव के लिए कुछ कपड़े ले लो। हम कुछ दिनों के लिए प्रबंधन कर सकते हैं, और शनिवार को मैं तुम्हें नए खरीदने के लिए ले जाऊंगा। चूंकि ली शिपिंग ने अभी तक तलाक का मुद्दा नहीं उठाया था, इसलिए शेन मियामियान ज्यादा कुछ नहीं कह सके। लेकिन एक बार जब दोनों का तलाक हो गया, तो घर को वान परिवार के लिए सौदेबाजी के रूप में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अध्याय 612। वस्तु लाना। ली शिपिंग ने अपने होंठ भींचे और सिर हिलाया। तुम्हें एक प्रहसन का गवाह बनाया। वान डोंगचेंग द्वारा उसे पीटने के बाद उसका दिमाग अचानक स्पष्ट हो गया। उसका परिवार संपन्न था, और जब उनकी शादी हुई तो वह दहेज में एक अपार्टमेंट लेकर आई थी। उसने अपने से नीचे वान डोंगचेंग से शादी की। ये स्पष्ट रूप से वान डोंगचेंग ही थी जिसने अपने परिवार में शादी की थी। लेकिन अंत में ऐसा लगा जैसे वह वही थी जिसने एक अमीर घराने में शादी की थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वह अपने लिए खड़ी नहीं हुई थी कि पेन हुयुन इतना दबंग हो गया और उसे धमकाने लगा। सिस्टर शिपिंग, वास्तव में जब तक आप अनिच्छुक हैं, कोई भी आपको धमका नहीं सकता, शेन मियामियान ने धीरे से उसे याद दिलाया। ली शिपिंग स्वभाव से बहुत सौम्य और शांत थे। एक अच्छे पति के साथ उसका जीवन स्वाभाविक रूप से सुचारू होगा, लेकिन वान डोंगचेंग जैसे परिवार का सामना करते हुए उसे केवल धमकाया जा सकता था। मैं पहले बहुत भोली थी, ली शिपिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। बिस्तर पर कपड़े सफ़ेद होने की हद तक धुले हुए थे और अचानक अब साफ सुथरा नहीं होना चाहती थी। शादी से पहले उसने ऐसे कपड़े कब पहने थे? शादी के बाद जब भी नए कपड़े होते थे, पेन हुयुन उन्हें ले जाता था। अलमारी में उसके कपड़े फटे हुए और घिसे पिटे थे, और बच्चों के अधिकांश कपड़े उसके पैतृक परिवार द्वारा खरीदे गए थे। उसके पति के कपड़ों को देखकर वे सभी बिल्कुल नए थे, और वह थोड़े अपूर्ण कपड़ों को भी गांव के लोगों को दे देता था। शादी के बाद उनकी जिंदगी दिन ब दिन खराब होती गई, जबकि उनके पति की जिंदगी बढ़ती गई। मैं अब सफाई नहीं करूंगी, ली शिपिंग ने कहा, अपने कपड़े एक तरफ फेंकते हुए। लापरवाही से बच्चों के कुछ कपड़े एक बैग में पैक किए और कहा, मियाँ मियाँ, चलो चलें। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही दरवाज़ा खुला, पान हुयुन को लगा कि ली शिपिंग खाना बनाने के लिए बाहर आ रही है। उसका चेहरा काला पड़ गया, और श्रेष्ठता की भावना के साथ उसने डांटते हुए कहा, क्या तुम नहीं देख सकते कि यह क्या समय है? कितनी बार मुझे तुम्हें खाना बनाने के लिए बुलाना पड़ता है। हमेशा घर से बाहर भागना पड़ता है, सिर्फ इधर उधर घूमना जानते हुए। क्या मेरे बेटे की कमाई तुम्हारे लिए इस तरह खर्च करने के लिए पर्याप्त है? उद्धरण चिन्ह। मैंने आपके बेटे के पैसे का एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। जब वह वापस आए तो उससे पूछें कि उसने ली परिवार के पैसे में से कितना खर्च किया है। ली शिपिंग आखिरकार खुद को रोक नहीं सकी और पान हुयुन को ठंडे स्वर में जवाब दिया। पेन हुयुन को उम्मीद नहीं थी कि ली शिपिंग, जो हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने झुक जाती थी, एक बार भी उससे बात करेगी। उनका बेटा उनका गौरव था, आसपास के गांवों में मीलों तक एकमात्र कॉलेज छात्र था। जब से उनका बेटा कॉलेज गया, गांव वाले उन्हें अलग नज़र से देखते थे। ली शिपिंग के शब्द स्पष्ट रूप से उसके बेटे को बदनाम करने का एक प्रयास थे, जिसका अर्थ था कि वह बेकार था।
हालांकि यह सच था, पेन हुयुन ये कैसे स्वीकार कर सकती थी कि उसके परिवार ने वास्तव में अपने स्टेशन से ऊपर शादी की थी। अगर ये शब्द बाहर निकल गए तो क्या अन्य लोग उसके बेटे पर इस बात पर हंसेंगे नहीं कि वह बेकार है, एक औरत के सहारे जी रहा है? ये सोचकर पेन हुयुन और भी क्रोधित हो गया। ली शिपिंग, आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा एक कॉलेज ग्रेजुएट है। आपसे शादी करना आपका सौभाग्य था। यदि यह आपके सभ्य रूप के लिए नहीं होता तो आप हमारे दरवाजे पर कदम रखने के लायक भी नहीं होते। मैं आपको सच बता दूं, शुरू में मैं आपको परिवार में शामिल करने के लिए सहमत नहीं था। ये केवल इसलिए था क्योंकि मेरे बेटे ने मुझसे आपके बारे में अच्छी बातें की, इसलिए मैं अनिच्छा से सहमत हो गया। ली शिपिंग को उम्मीद नहीं थी कि पान हुयुन ने शुरू से ही उसे एक बहू के रूप में तुच्छ समझा था। वह इतनी गुस्से में थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। ये देखकर शेन मियामियान ने तुरंत उसके लिए जवाब दिया, आपके बेटे के कॉलेज ग्रेजुएट होने में क्या खास बात है? सिस्टर शिपिंग भी एक कॉलेज ग्रेजुएट है। यदि आपके बेटे में वास्तव में कोई ईमानदारी होती तो वह ली परिवार के घर में नहीं रहता और उच्च और शक्तिशाली व्यवहार नहीं करता। शादी को 2 से 3 साल हो गए हैं। वह काम नहीं करता है और अभी भी आपको पैसे देता है। आपको क्या लगता है कि यह पैसा कहाँ से आता है? क्या आप अपने दिल में नहीं जानते? उद्धरण चिन्ह, ये लड़का कहाँ से आया? पान हुयुन, जिसे शेन मियामियान ने अवाक कर दिया था, ने उसे घूरकर देखा। जब मैं अन्याय देखता हूँ तो मैं खड़े होकर नहीं देख सकता। आपके पूरे विचित्र परिवार को किसी को धमकाते हुए नहीं देख सकता। शेन मियामियान ने पेन हुयुन की ओर घूरकर देखा और ली शिपिंग को जाने के लिए खींच लिया। सिस्टर शिपिंग, चलो चलते हैं। उसके साथ परेशान मत हो। ये परिवार, यदि पान हुयुन रहना चाहता था तो उसे कुछ समय और रहने दें, क्योंकि यह वैसे भी लंबे समय तक नहीं टिकेगा। अध्याय 613, भाग जाओ। पेन हुयुन को तब एहसास हुआ कि कुछ गलत था। वह आगे बढ़ी और ली शिपिंग के हाथ में बैग पकड़ लिया। ली शिपिंग, तुम उन चीज़ों के साथ कहाँ जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह, जाने दो। ली शिपिंग ने पहले कभी इस तरह किसी के साथ खींचतान नहीं की थी। हालांकि वह पान हुयुन से घृणा करती थी। आखिरकार वह एक बुजुर्ग थी, साथ ही खेती के काम से पेन हुयुन की ताकत के कारण वह मुक्त नहीं हो सकी। शेन मियामियान ने एक हाथ से पेन हुयुन को दूर धकेल दिया। वह मजबूत थी और उसने अप्रस्तुत पेन हुयुन को जमीन पर धकेल दिया। सिस्टर शिपिंग, चलो चलते हैं। बड़ा चचेरा भाई वांग दोनों को रोकना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे रोक लिया और अपनी आंखों से हस्तक्षेप न करने का संकेत दिया। ये चाची का पारिवारिक मामला था और यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। वे बाहरी लोग थे। क्या होगा यदि परिवार ने समझौता कर लिया और उन पर विश्वास कर लिया? वह किसी को मार रही है। सब लोग आओ और देखो। बहू अपनी सास को किसी गैर आदमी से पीट रही है। उद्धरण चिन्ह, जमीन पर लेटकर पान हुयुन ने जानबूझकर लात मारी और चिल्लाया। दुर्भाग्य से ये शहर का एक उच्च स्तरीय आवासीय क्षेत्र था, ग्रामीण इलाका नहीं। हंगामा देखने कोई नहीं आया। कुछ देर तक रोने के बाद आसपास से कोई प्रतिक्रिया न होने पर वह उठी और गुस्से से लगभग मर ही गई। आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह, चाची, वह एक प्रोफेसर की बेटी है। मैं, बड़े चचेरे भाई वांग ने हकलाते हुए कहा। हालांकि उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया, लेकिन उनकी बात बन गई थी। उसने ली शिपिंग को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। बेकार। पान हुयुन ने उसके पीछे से धूल झाड़ी और उठ खड़ा हुआ। डोंगचेन के चले जाने के बाद ये ली शिपिंग हाथ से निकलती जा रही है।
जब वह वापस आएगा तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि वह उसे सबक सिखाए। हालांकि वांग के बड़े चचेरे भाई की पत्नी को लगा कि यह इतना आसान नहीं है। चाची द्वारा ली शिपिंग को इस तरह धमकाने और ली शिपिंग के संकल्प को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह शिकायत करने के लिए अपने माता पिता के घर वापस जाने के लिए तैयारी कर रही थी। भाई किसी भी समय अपनी बहन के लिए खड़ा हो सकता है। यदि वे वहां होते तो क्या वे गोलीबारी में नहीं फंस जाते? आने से पहले उन्होंने पंचांग नहीं देखा। वे अब यहाँ नहीं रह सकते। चाची, ऐसा लगता है जैसे चचेरे भाई और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है। अगर मामला गंभीर नहीं होता तो वह अपने बच्चे के बिना अपना सामान पैक नहीं करती। हम यहाँ रहकर मदद नहीं कर रहे हैं। हम अभी चले जाएंगे और जोड़े के अपने मुद्दों को सुलझाने के बाद वापस आएंगे। ये पहले से ही अंधेरा है और आपने रात का खाना नहीं खाया है। जाने की जल्दी क्यों है? पान हुयुन को ये सुनकर कुछ नाराजगी हुई कि वे जाना चाहते हैं। वह चाहती थी कि वे देखें कि उसका बेटा कैसे वापस आएगा और उसकी रक्षा करेगा। नहीं, हम फिर कभी आएंगे। वांग के बड़े चचेरे भाई की पत्नी ने अपने पति की आस्तीन खींचकर उसे जल्दी से चले जाने का संकेत दिया। चाची, हम वापस चलेंगे। बड़े चचेरे भाई वांग को भी डर था कि इसका दोष उन पर मढ़ा जा सकता है। उन्होंने और उनकी पत्नी ने तेजी से अलविदा कहा और चले गए। पान हुयुन उन्हें रुकने में असमर्थ कर सका। शेन मियामियान के स्थान पर वापस आकर ली शिपिंग को भी थोड़ी चिंता महसूस हुई। मिया, वह काफी जोर से चिल्लाई। उसे चोट तो नहीं लगी है ना? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल नहीं। शेन मियामियान बहुत आश्वस्त थी और उसने अपना सिर हिलाया। सिस्टर शिपिंग, चिंता मत करो। तुम्हारी सास सिर्फ दिखावा कर रही थी। वह सिर्फ एक ड्रामा क्वीन बन रही है। उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ग्रामीण इलाकों में इस तरह की बहुत सारी चीजें देखी हैं। ली शिपिंग को कुछ हद तक राहत महसूस हुई। मिया, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि क्या करना है। मुझे कुछ समय के लिए तुम पर दबाव डालना पड़ सकता है। सिस्टर शिपिंग, इसे अपना घर समझें। जब तक चाहें तब तक रहें। शेन मियामियान ने कुछ पैसे निकाले जो उसने पहले तैयार किए थे। सिस्टर शिपिंग, यहाँ 500 युआन हैं। अभी इसका उपयोग करें। जब आपके पास पैसा होगा तो आप मुझे वापस भुगतान कर सकते हैं। कल आप और जियाओकुई बाहर जा सकते हैं और अपने और बच्चे के लिए कुछ दैनिक आवश्यकताएं खरीद सकते हैं। ली शिपिंग एक पल के लिए झिझकी लेकिन मना नहीं किया। वह जानती थी कि शेन मियामियान के पैसे का उपयोग करना गलत था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे कुछ समय के लिए इसे स्वीकार करना पड़ा। मिया, मैं तुम्हें जल्द ही भुगतान कर दूंगा। अध्याय 614 मैं अब थोड़ी अमीर महिला हूँ। सिस्टर शिपिंग, मैं अब थोड़ी अमीर महिला हूँ। मेरे पास हर महीने काफ़ी पैसा आता है। शेन मियामियान ने अपनी संपत्ति दिखाते हुए अपनी आंखें टेढ़ी कर ली शिपिंग को पता था कि शेन मियामियान अपनी संपत्ति का दिखावा करने वालों में से नहीं है, इसलिए ऐसे शब्द केवल उसे ये बताने के लिए थे कि वह उसे चुकाने में जल्दबाजी न करे, जिसने ली शिपिंग को बहुत प्रभावित किया। यदि वान डोंगचिंग उसके लिए मियामियान जितना अच्छा होता तो वे इस मुकाम तक नहीं आते। दूसरी ओर, ये सोचकर कि ली शिपिंग अपने माता पिता के घर वापस चली गई है। जैसे ही वान डोंगचिंग ने कक्षा समाप्त की, उसने कुछ उपहार खरीदे और ली शिपिंग को वापस लाने की उम्मीद में ली परिवार के पास गया। साथ ही ली परिवार के रवैये का भी आकलन किया कि क्या ली शिपिंग ने उस पर कुछ कहा था। लेकिन जैसे ही वह ली परिवार के घर पहुंचा और खुशियां बोलीं, ली यू गुस्से से भर गया। वापस आया, वान डोंगचिंग को उसके घर पर देखा
और गुस्से में वान डोंगचेंग को कॉलर से पकड़ लिया। उसे पीटने के लिए तैयार हो गया। जियू मिन ने तुरंत उसे रोका। जियाओयू, चलो शांति से बात करें। तुम शारीरिक रूप से क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। माँ, आपको पता नहीं है कि उस कमीने वान डोंगचेंग ने हमारी पीठ पीछे क्या किया है। ली यू ने वान डोंगचेंग को रिहा कर दिया और उसकी ओर इशारा किया। वान डोंगचेंग, तुम हमें बताओ, तुम हमारी पीठ पीछे किस तरह की गंदी बातें कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर कि ली यू को ली शिपिंग से टकराने की घटना के बारे में पता था, वान डोंगचेंग को घबराहट महसूस हुई और उसने सहज रूप से ली जूलिन की ओर देखा। उसकी अमित्र अभिव्यक्ति देखकर वान डोंगचेंग और भी अधिक घबरा गया। वह जानता था कि केवल ली शिपिंग ही उसकी रक्षा कर सकती है। भले ही ली शिपिंग ने उसकी रक्षा नहीं की, लेकिन वह उन्हें बच्चों के सामने उस पर हाथ नहीं उठाने देगी। इसलिए उसने कहा, माँ, कृपया पहले शिपिंग और बच्चे को बुलाओ। मैं उसके सामने इस मामले को धीरे धीरे समझाऊंगा। ये सुनकर क्षियू मिन चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। डोंगचेंग, क्या घर पर शिपिंग नहीं हो रही है? क्या आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ था? उद्धरण चिन्ह। तो पता चला कि वान डोंगचेंग अपनी बेटी की तलाश के लिए आधी रात को आया था। इतनी देर में उसकी बेटी बच्चे के साथ कहाँ होगी? बहुत बढ़िया, वान डोंगचेंग, तुमने मेरी बहन को भी गायब कर दिया है। ली यू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह उसे फिर से मारने वाला था, लेकिन शियू मिन ने उसे रोक दिया। जियाओयू, आवेगी मत बनो, उसे समझाने दो कि वास्तव में क्या हुआ था। माँ, आप नहीं जानती कि वह हमारी पीठ पीछे क्या कर रहा है। उसे मारना आसान नहीं होगा। ली यू ने अपनी जेब से एक सोने का कंगन निकाला और वान डोंगचेंग की ओर देखा। उसने वास्तव में मेरी बहन को ये कंगन बेचने के लिए मना लिया। अगर मैं आज आभूषण की दुकान में नहीं गया होता और उसे यह नहीं मिला होता, तो कौन जानता है कि मुझे कितने समय तक अंधेरे में रखा जाता। उसने नान से आभूषण की दुकान पर एक विशिष्ट स्टाइल वाला सोने का कंगन खरीदने में मदद करने के लिए कहा। उसने इधर उधर देखा और उसे कोई भी पसंद नहीं आया जब तक कि क्लर्क ने अभी अभी खरीदा हुआ कंगन बाहर नहीं निकाला। जब उसने इसे देखा तो ये बिल्कुल ली शिपिंग की शादी के लिए कस्टम मेड जैसा था। करीब से निरीक्षण करने पर वास्तव में उस पर उसका नाम खुदा हुआ था। वह अपनी बहन के चरित्र को सबसे अच्छी तरह से जानता था। वान डोंगचेंग के अनुनय के बिना उसने सोने का कंगन कभी नहीं बेचा होता। उसने अपने माता पिता के घर से लाई गई चीजें बेच दी थीं, जिससे पता चलता है कि ली शिपिंग का जीवन अब कितना कठिन था। अब वह चाहता था कि वह वान डोंगचेंग को पीट पीट कर मार डाले। जियू मिन ने कंगन लिया और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। डोंगचेंग, यहाँ क्या हो रहा है? अगर आपको और आपकी पत्नी को वास्तव में पैसे की जरूरत थी, तो आप हमें बता सकते थे। सोने का कंगन क्यों बेचें? उद्धरण चिन्ह। ली जूलिन की अभिव्यक्ति भी चरम सीमा तक भद्दी थी। उन्हें ये दामाद कभी पसंद नहीं आया और वास्तव में वह अच्छा नहीं था। ये पता चला कि उन्हें ली शिपिंग के प्रभावित होने के बारे में पता नहीं था। वान डोंगचेंग ने राहत की सांस ली और तुरंत गलत अभिव्यक्ति दी। माँ, यह एक गलत फहमी है। मुझे नहीं पता था कि शिपिंग ने सोने का कंगन बेचा है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे इसे कभी बेचने नहीं देती। मैं अपने चचेरे भाई की शादी के लिए अपने गृहनगर वापस गई, और जब मैं दूर थी तो उसने इसे बेच दिया होगा। अध्याय 615। खलनायक ने पहले बकवास पर मुकदमा दायर किया। ली यू की आंखें गुस्से से चमक उठीं। वान डोंगचेंग, मेरी बहन किस तरह की व्यक्ति है, क्या हम नहीं जानते? आपकी प्रेरणा के बिना वह गहने कैसे बेच सकती थी? उद्धरण चिन्ह।
जियाओयू, माँ और पिताजी, आप नहीं जानते, जब से शिपिंग शेन मियामियान के करीब आए है, उसका व्यक्तित्व बदल गया है। वान डोंगचेंग ने अपने दांतों से झूठ बोला और सारा दोष शेन मियामियान पर मर दिया। आप क्या बकवास कर रहे हैं? इसका मियामियान से क्या लेना देना है? उद्धरण चिन्ह। ली यू ने गुस्से से कहा। जियू मिन और ली जूलिन भी आश्चर्यचकित थे। दरअसल, आप सभी को शेन मियामियान की शक्ल से धोखा हुआ है। वह वास्तव में एक अच्छी लड़की नहीं है। शहर में उसका पहला स्थान ईमानदार तरीकों से हासिल नहीं हुआ था। वान डोंगचेंग को यकीन नहीं था कि ली यू शेन मियामियान की परीक्षा के मामले में शामिल थी, इसलिए उसने बहुत स्पष्ट होने की हिम्मत नहीं की। वह साफ सुथरी भी नहीं है। उसने घर से कई हजार युआन चुराए हैं। ली टाउन स्कूल में हर कोई इस बारे में जानता है। आपने ये कहाँ से सुना? ली जूलिन ने सीधे चेहरे से पूछा। हम सभी एक ही शहर से हैं। यह शायद ही कोई रहस्य है। बस आसपास पूछें और आपको पता चल जाएगा। जियाओयू, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? ली जूलिन ने वान डोंगचेंग के शब्दों में सच्चाई की तलाश करते हुए ली यू की ओर देखा। पिताजी, उनकी बकवास मत सुनो। किस ग्रामीण परिवार के घर में हजारों युआन पड़े हैं? ग्रामीण इलाकों में हजारों युआन वाले परिवारों को अमीर माना जाता था। जियाओयू, मैं वास्तव में बकवास नहीं कर रहा हूँ। वान डोंगचेंग ने जोर देकर कहा कि वह सच कह रहा है। शेन मियामियान की चचेरी बहन मेरी छात्रा है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं उसे कल यहाँ ला सकता हूँ। हम खुद मियामियान से उसके व्यवसाय के बारे में पूछेंगे। हम मियामियान को 1 या 2 दिन से अधिक समय से जानते हैं। मुझे उस पर विश्वास है। शियू मिन को डर था कि उसका पति वास्तव में वान डोंगचेंग को उस व्यक्ति को लाने देगा। उसने विषय बदल दिया। आप हमें पहले बताएं, आपके और शिपिंग के साथ क्या हो रहा है? आप क्यों नहीं जानते कि वह कहाँ है? क्या आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ था? उद्धरण चिन्ह। उन्हें अब अपनी बेटी और पोती की ज्यादा चिंता थी। वान डोंगचेंग ने तुरंत कहा, माँ, चिंता मत करो, हमने लड़ाई नहीं की। वह मियामियान के साथ बाहर गई थी। मुझे लगा कि वह वापस आ गई है, क्योंकि वह अभी घर पर नहीं है। वह शेन मियामियान को ढूंढने गई होगी। मैं शेन मियामियान के पास जाऊंगा और उसे बाद में वापस लाऊंगा। मेरी बहन बिना किसी कारण के किसी और के घर नहीं जाएगी। मैं अब उसे ढूंढने जा रहा हूँ। वान डोंगचेंग, अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी बहन को परेशान किया है, तो तुम इसे पकड़ लोगे। उद्धरण चिन्ह। ली यू मुड़ा और बाहर चला गया। शियू मिन ने तुरंत पीछा किया। मैं आपके साथ चलूंगा। वान डोंगचेंग को डर था कि उसकी अनुपस्थिति में ली शिपिंग और शेन मियामियान बकवास करेंगे। बेशर्मी से कार में बैठ गए। जैसे ही ली यू गाड़ी चलाने ही वाला था, उसने ली जूलिन को कार के पास आते देखा। उन तीनों ने हैरान होकर ली जूलिन की ओर देखा। सोचा कि वह उन्हें रोकने जा रहा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने सख्त चेहरे के साथ कहा, मैं मियामियान से पैसे चुराने की घटना के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं संदिग्ध चरित्र वाले छात्रों को नहीं लेता, ये जानते हुए कि वह सख्त मुंह वाला लेकिन नर्म दिल वाला है। शियू मिन ने उसे उजागर नहीं किया। मियामियान से क्या पूछा जाएगा? वह वास्तव में अपनी बेटी के बारे में चिंतित था। उसने कार का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर जाने दिया। रास्ते में वान डोंगचेंग बहुत घबराया हुआ था। उसका दिमाग इस विचार से भरा हुआ था कि ली शिपिंग को उसे छींटाकशी करने से रोकने के लिए क्या कहना चाहिए। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे शांत हो गया। ली शिपिंग अपने माता पिता के घर वापस नहीं गई, जिसका मतलब है कि वह नहीं चाहती कि उसके परिवार को पता चले। जब तक वह दृढ़ता से इनकार करता है, तब तक ठीक रहेगा। वह और ली शिपिंग शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं।
और ली जूलिन एक प्रोफेसर हैं जो प्रतिष्ठा की बहुत परवाह करते हैं। उनकी पत्नी निश्चित रूप से बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। इस बीच शेन मियामियान, जो कुछ भी नहीं जानता था, खुशी से अपनी निवास की किताब पकड़ रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई ने वास्तव में उसके घरेलू पंजीकरण को स्थानांतरित करने में उसकी मदद की थी।